दीवार हादसे में बड़ा अपडेट आया है। सबसे पहले वहीं का रुख करेंगे जहां पर 3 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं और एक पुरुष मजदूर की जान गई है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। चंदवाजी इलाके में निर्माणाधीन रिजॉर्ट की दीवार भर-भराकर गिर गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ हितेंद्र शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, अभी के क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? 3 मजदूरों की पुष्टि फिलहाल के लिए मौत हुई है, ये प्रशासन ने कर दी है। जी बिल्कुल, 3 लोगों की मौत हुई है और प्रशासन ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। और ये इलाका जो है काफ़ी दूर है जयपुर से, जो है तकरीबन 40 किलोमीटर बाहर है दिल्ली रोड पर। और ये यहाँ काफ़ी जो है रिसोर्ट यहाँ बने हुए हैं और उनमें से एक रिसोर्ट है ये द अरावली पैलेस रिसोर्ट है, जहाँ जो है ये हादसा हुआ है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से जो है एक बड़ी ट्रेंच यहाँ खोदी हुई थी और उसके साथ साथ बनी हुई जो दीवार थी वो गिर गई और उसके ऊपर उसके नीचे जो है कई मजदूर जो है उसमें दब गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई है। और प्रशासन ने पुष्टि भी की है जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष हैं। तो ये पूरा मामला जो है मजदूरों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का है। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है किस तरह की उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है उसका ये नमूना है। और इससे पहले भी जो है राजधानी में कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें मजदूरों की जान गई है और उनमें जो है किसी भी तरीके से जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान नहीं रखा गया था। तो जी, अरावली रिजॉर्ट के बारे में जरा बताइए, आपके पास क्या जानकारी है जहां ये निर्माण हो रहा था? जी, ये जो अजमेर जो दिल्ली रोड पर जो बने हुए हैं रिसॉर्ट्स, उनमें से एक है। और यहाँ जो है अलग अलग ओकेजन्स पर लोग इनको बुक करते हैं और यहाँ अपनी छुट्टियाँ भी बिताते हैं। और कुछ लोग जो है यहाँ जो है ठहरते भी हैं। और ख़ास तौर पर जो है जो आने वाला जो सीज़न है, जो आगामी जो सीज़न आ रहा है बारिश का, तो इस इलाके में जो है क्योंकि ये अरावली का इलाका है और काफ़ी लोग जो है यहाँ पहुँचते हैं, तो इस तरह से जो है उससे पहले जो है यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। क्योंकि आगे जो आने वाला सीज़न है, जो बारिश के बाद में जो सर्दियों का सीज़न आएगा, तो उसमें भी जो है काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, ख़ास तौर पर दिल्ली की तरफ से जो है काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ कंस्ट्रक्शन यहाँ जारी था और कम से कम जो है 2 दर्जन से ज़्यादा मजदूर यहाँ काम कर रहे थे। हितेंद्र, रिजॉर्ट अरावली के बारे में जानकारी इसलिए होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर 3 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई मजदूर अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। हादसा बेहद दर्दनाक है और लोगों को झकझोर चुका है। जब से लोगों को पता चला, आसपास के लोगों को, कि वहां पर यह भीषण और दर्दनाक हादसा घटित हुआ है, मुझे जरा बताइए और दर्शकों को समझाइए, यह अरावली रिजॉर्ट जहां पर यह हादसा हुआ है, ये यहाँ पर कब से संचालित किया जा रहा था? किस तरीके की गतिविधियां यहां पर होती थी? कितने साल इसे बने हो चुके हैं? जरा इसके बारे में आप रोशनी डालिए, अगर जानकारी हो तो लोगों से। ये जो जी ये जो अरावली पैलेस जो है ये कुछ सालों से जो है यहाँ चलाया जा रहा है। और ये जो है यहाँ पर जो है दिल्ली की तरफ से आने वाले जो टूरिस्ट हैं या जो शहर से जो बाहर रहना चाहते हैं, वो काफ़ी लोग यहाँ रुकते आए हैं। और जो है कितने सालों से संचालित हो रहा है, ये एक जांच का विषय है। ये पता लगाना होगा कि कितने सालों से ये संचालित है। लेकिन जो ये रिसोर्ट जो चल रहा है, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था, तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ जो काम चल रहा है उसमें जो है कई लोगों के दबने के बाद जो है ये मामला उजागर हुआ है कि किस तरह से जो है सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। और जहाँ तक रिसोर्ट की बात है, ये कई सालों से यहाँ संचालित हो रहा है। यहाँ किसी न किसी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क जो है पूरे दिल्ली रोड पर और अलग अलग रिसोर्ट्स में जो है लगातार चलते रहते हैं।
कहीं एक्सपेंशन होता है, कहीं जो है मरम्मत की जाती है किसी चीज़ की, या कोई नया कंस्ट्रक्शन या नई कोई चीज़ जो है वहाँ बनाई जा रही होती है, तो चाहे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो, सबसे बड़ा सौंदर्यीकरण रिजॉर्ट्स का होता रहता है ताकि वहां पर गतिविधियां जो मुसाफिर आते हैं उनकी बढ़ सकें और जो सुंदरता है उसकी और निखर कर सामने आ सके। जाहिर सी बात है, और यही वजह होगी, संभवतः यहाँ पर हो रहा होगा। लेकिन हितेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं कि सेफ्टी मेजर्स ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो गिर चुके हैं और इन्हीं के नीचे संभवतः मजदूर दबे होंगे। और किस ठेकेदार को अब ये दिया गया होगा और यहाँ पर निर्माण करने के लिए, ये भी तो जांच का विषय बन जाएगा हितेंद्र। जी बिल्कुल, इसमें ठेकेदार जांच का विषय तो होगा ही, लेकिन सिर्फ ठेकेदार नहीं, वो प्रैक्टिसेस भी कि किस तरह से जो है मजदूरों से काम लिया जाता है, किस तरह से वो काम करते हैं और किन कंडीशंस में वो काम करते हैं, और किस तरह के जो है सेफ्टी गियर के साथ काम करते हैं, और जो इंजीनियर साइट पर मौजूद रहते हैं या जो सुपरवाइजर्स हैं उनके भरोसे ही सारा काम किया जाता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हजार्डस होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनमें तकनीकी विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है, लेकिन वो जो डे टू डे पर जो काम करने वाले जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो ही उन कामों को निपटाते हैं, और जो इंजीनियर्स हैं वो मौके पर कई बार मौजूद नहीं होते हैं। इसके अलावा जो सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है ही, और जो मजदूर इस बारे में कभी बहुत सी चीज़ों के बारे में तो वो खुद नहीं जानते कि उनके लिए क्या क्या जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर जो है, सेफ्टी गियर जो है वो काम में लिया जाना चाहिए। लेकिन जो जिनके लिए ये रूल्स बने हुए हैं, जो ठेकेदार हैं या जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, उनको ये जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस तरह के मेजर्स लेना मैंडेटरी है, लेकिन वो लेते नहीं हैं, क्योंकि वो भी एक उनके लिए एक सेफ्टी सिक्योरिटी से ज़्यादा जो है वो एक खर्च का सबब है। तो उस खर्च को बचाने के लिए भी जो है वो इस तरह के गियर काम में नहीं लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो सरकारी जो साइट्स होती हैं या सरकारी जो ठेके होते हैं, उनमें जो ठेका होता है, ठेके का जो अमाउंट होता है उसका 1% जो है वो श्रमिक कल्याण पर खर्च होता है, चाहे वो क्रैच बनाने का हो, क्योंकि महिला मजदूर भी बहुत सारी होती हैं और उनके बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए भी जो है ये एक मेजर लिया जाता है। इसके अलावा जो है जो गम बूट्स हैं या हेलमेट्स हैं या दूसरे जो हार्नेसेस हैं, जिनको ऊंचाई पर चढ़कर जब मजदूर काम करते हैं तो प्रॉपर हार्नेस जो है उनके होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है इस तरह की चीज़ों को प्रोक्योर किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें प्रोक्योर नहीं की जाती हैं और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को धता बताकर जो है ये लगातार काम जारी रहते हैं। आज भी अगर प्रशासन चाहे वो श्रमिक कल्याण विभाग हो, तो वो अगर जगह जगह पर अगर इंस्पेक्शन करे तो पता चलेगा कि सेफ्टी मेजर्स जो है बहुत ही कम जगहों पर, और वो भी काफ़ी कम जो है सिक्योरिटी मेजर लिए जाते हैं, और पूरी तरह से पालना तो कहीं भी नहीं होती है। जी।